झारखंड में एक पिता ने बेटी की शादी के बाद ससुराल में हो रही प्रताड़ना को देखते हुए ऐसा कदम उठाया जिसने समाज के सामने मिसाल कायम कर दी है। वैसा क्या किया उस पिता ने, चलिए जानते हैं। दरअसल झारखंड के रांची में रहने वाले प्रेम गुप्ता ने कुछ दिनों पहले ही अपनी बेटी साक्षी गुप्ता की बड़ी धूमधाम से शादी की थी, लेकिन बेटी के ससुराल पहुंचते ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे, जिसके बाद साक्षी ने इसके बारे में अपने पिता को बताया। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो बेटी को समझाकर एडजस्ट करने के लिए कहता, लेकिन साक्षी के पिता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दूसरे दिन ही समाज और लोगों की चिंता किए बिना जिस तरह से बेटी को विदा किया था, ठीक उसी तरह से बैंड बाजे के साथ साक्षी को ससुराल से वापस मायके लेकर आए। बैंड बाजा और पटाखों की आतिशबाजी के साथ पहली बार शायद ही कोई लड़की ससुराल से मायके आई होगी। हमारे समाज में ये मान्यता बनी हुई है कि पिता की संपत्ति को बेटा संभालता है और पिता की इज्जत को बेटी। लेकिन प्रेम जी के इस अनोखे अंदाज ने समाज के सामने एक नई मिसाल पैदा की है, तो प्रेम जी के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में डेब्यू पाकिस्तान की वजह से ही हुआ था, और आज उसी अफगानिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। 1990 के दशक में तालिबान के डर से लाखों अफगानी शरणार्थियों ने पाकिस्तान में शरण ले ली थी, और तब अफगानिस्तान के कई खिलाड़ियों को पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग दी गई थी। इन खिलाड़ियों में अफगानी खिलाड़ी राशिद खान भी शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान में शरणार्थी बन के क्रिकेट खेलना शुरू किया था, पर पाकिस्तान ने ये कभी नहीं सोचा था कि इसी अफगानिस्तान से वनडे वर्ल्ड कप में उन्हें शर्मनाक हार झेलनी पड़ेगी। और जले पर नमक छिड़कने का काम तब हुआ जब इस मैच में मैन ऑफ द मैच अफगानी खिलाड़ी इब्राहिम जादरान ने मैन ऑफ द मैच का खिताब उन लाखों अफगानी शरणार्थियों को डेडिकेट कर दिया जिन्हें पाकिस्तान ने 1 नवंबर तक अफगानिस्तान वापस लौट जाने को कहा था। गाइस, अफगानिस्तान की ये जीत सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीत गरीबी, सुविधाओं का अभाव और सालों से हो रही नाइंसाफी के खिलाफ जीत है। वैसे गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपने ऊपर पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचार का बदला लिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, अक्सर बड़े शेर का शिकार वही करता है। और इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसके क्रिकेट बोर्ड की कुल नेटवर्थ ही सिर्फ 58 करोड़ रुपए है, जिसके हर एक खिलाड़ी को एक महीने में 30 से 50 हजार रुपए ही मिलते हैं, जिसे इस वर्ल्ड कप में सबसे निचले स्तर की टीमों में आंका जा रहा था, उसी टीम ने क्रिकेट के जन्मदाता और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बोर्ड, जिसकी कुल नेटवर्थ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 10 गुना है, जिसके हर एक खिलाड़ी को अफगानिस्तान के खिलाड़ी से लगभग 100 गुना ज्यादा यानी कि 30 लाख रुपए महीने मिलते हैं, उस इंग्लैंड का शिकार करके क्रिकेट इतिहास का एक और बड़ा उलटफेर कर दिया है। बॉलीवुड में एक नई नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार हीरोइन की एंट्री होने वाली है। कौन है ये खूबसूरत लड़की जो सुपरस्टार बनने की हैसियत रखती है? चलिए जानते हैं। दरअसल 90s के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में तहलका मचाने वाली रवीना टंडन की बेटी राशा ठडानी जल्द ही सुपरस्टार रामचरण के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली। ऐसा कहा जा रहा है कि राशा की पहली ही फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए होने वाला है। 20 साल की स्टार किड ने एक्टिंग के साथ साथ ताई कमांडो में भी ब्लैक बेल्ट हासिल की है। अपनी खूबसूरती से ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने वाली राशा को नेक्स्ट जेन फीमेल सुपरस्टार के तौर पर देखा जा सकता है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि टिप टिप बरसा पानी गर्ल रवीना टंडन की बेटी वो जादू बिखेर पाएगी जो रवीना टंडन ने बिखेरा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।